आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर है, 2013 का है। टोटल लगभग 40 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो ऑप्शन दिया है, पहला ब्रह्मपुत्र, दूसरा का ऑप्शन है गंगा, तीसरा का ऑप्शन है यमुना, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। भारत के अंदर दोस्तों ये गंगा, नर्मदा, यमुना, ये भारत के अंदर इसका उद्गम हुआ है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का भारत के बाहर उद्गम हुआ है। तिब्बत का मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत है वहाँ से उद्गम हुआ है। वहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। वहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हुआ है। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है दोस्तों। तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा पहला आंसर सही। अगला क्वेश्चन है कि इग्लू क्या है। इग्लू क्या है दोस्तों? ऑप्शन दिया है, काला हांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है। गुंबद के आकार का घर झोपड़ी जो ठोस वर्ग की सिल्ली से बनाया गया जिसमें एस्किमो रहते हैं। आज चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इग्लू दोस्तों हम आपको बता दें कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो सबसे ऊपर में कनाडा देश है, जो ठंडा एकदम प्रदेश के नाम से जाना जाता है, टुंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो एस्किमो जनजाति रहती है वो अपना गुंबद आकार का बर्फ बनाकर वहीं पर निवास करती है। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इग्लू क्या है कि बर्फ का घर है, गुंबद का आकार बना के ये लोग रहते हैं, एस्किमो जनजाति। ठीक है ना? तो हम लोग का इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है। प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। इसमें हम लोग का आंसर सही हो जाएगा डी, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, दूसरा का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है, और तीसरा का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। इसमें हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सही है। चंबल नदी इन राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार है कि विजयनगर, सबसे पहले तो हम जान जाएंगे विजयनगर के बारे में कि विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे उन्होंने ही किया है। ठीक है ना? अब इसका विस्तृत वर्णन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने किया है। तो पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, दूसरा का ऑप्शन है निकोलो कोंटी, और तीसरा का ऑप्शन है बारबोसा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कोंटी। ठीक है ना? ये विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन या प्रशंसा किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र स्वतंत्र के बाद रियासतों को एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। तो इसमें ऑप्शन दे रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दोस्तों जब देश आज़ाद हो गया तो रियासतों को मिलाने का जो श्रेय है सरदार पटेल जी को जाता है। ये सभी रियासतों को मिला रहे थे, जिसमें 3 रियासत नहीं मिल रही थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह के आधार से मिला दिया गया पटेल जी द्वारा, और जो हैदराबाद है उसको पुलिस सैनिक कार्रवाई द्वारा मिला दिया गया। कश्मीर को छोड़ दिया गया। कश्मीर को बाद में पाकिस्तान वालों ने आक्रमण किया तो कश्मीर को लास्ट में विलय पत्र के माध्यम से मिला दिया गया। वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चारकुला नृत्य से संबंधित माने किस राज्य में चारकुला नृत्य है। ये मौसमी नृत्य है, फसलों
के समय इसको गाया जाता है। तो ये हम लोग का चरकुला है उत्तर प्रदेश का। इसमें ऑप्शन दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन दिया है नालंदा, प्रयागराज, कन्नौज, थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो थानेश्वर है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है दोस्तों। अगला ऑप्शन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो बुद्ध जी जो अपना उपदेश दिए हैं जो पाली भाषा में दिए हैं, अब पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया है और दूसरा उपदेश सारनाथ के पास ही काशी है वहाँ पर दिए बुद्ध जी। और तीसरा उपदेश चले गए बिहार, राजगिरी में दिए हैं। और चौथा पांचवा जो उपदेश के नाम पे आता है तो अपने इनका जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल, वहाँ पे चले गए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्टस के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, उल्स के द्वारा। इसमें हम लोग का कंप्यूटर की स्मृति माने मस्तिष्क का मापन जो किया जाता है वो हम लोग का बिट्स के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन है भास्कर है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, एप्पल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म किस प्रकार के सेल हैं। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। जीवाश्म का जो भाग है किस प्रकार के सेल में, तो सेल यानी चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान। तो जो दोस्तों अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान बोला जाता है। ऑप्शन है आग्नेय, रूपांतरिक, परतदार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबको पता है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होती है। इसमें ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। 78% के आसपास होती है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ऑप्शन है व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा, ध्रुवीय हवा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानसून हवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। पृथ्वी का घूर्णन है, माने पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है। ध्रुवीय उच्च वायु भार है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, अनियत वाही हवाएं हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ज्वार भाटा आने की संभावना। गोभी कालाहारी अटकामा, गोभी है, कालाहारी अटकामा है, सहारा क्या है। तो ये दोस्तों ऑप्शन इसमें दिया है सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसमें आंसर हम लोग का हो जाएगा मरुस्थल है। ये गोभी मंगोलिया में, कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप, अटकामा वहीं पर है। ये सहारा मरुस्थल, सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्ली नाथ है। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हम लोग का सी। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और 24वें संस्थापक जो 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। दोस्तों इसमें जो है नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। ये आकर कच्छ के खंभात की खाड़ी में आके गिरती है। गुजरात वाला एरिया, गुजरात के नीचे वाला एरिया है। अब बाकी सब तीनों नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर गिरती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। एशियाई खेतों में दिया है, खेलों में इसको देना चाहिए यहाँ पे। तो एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। पहली भारतीय महिला कौन सी है। ऑप्शन दिया है ML वल्समा, PT उषा, कमलजीत सिंधु, कौडम मलेश्वरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीलकंठ, एक हिंदी का इसमें क्वेश्चन दे दिया है। नीलकंठ में कौन सा समास है।
नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन है द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधार समास है। नीलकंठ, नीला कंठ जिसका अर्थात शिव जी, जिसमें पहला और अंतिम पद प्रधान नहीं होता, कोई और अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कुल कितने परसेंट जाएगा? कि 16.4% है दोस्तों, इसमें 16.4% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई है? ऑप्शन है सुभाष गुप्ता, लाल अमरनाथ, ML जय सिंहा, रमन लंबा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रमन लंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा दे रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सा है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, कोयला है, पेट्रोलियम है, ज्वार शक्ति है। इसमें ऑप्शन दे रहा है, दो दो करके दे रहा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा हम उसे कहेंगे जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, लेकिन पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री KM मुंशी। इसमें हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद दूसरी की बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जब तक संविधान लिखा नहीं गया तब तक अध्यक्ष के रूप में बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, गया था, जब तक संविधान लिखा नहीं गया तब तक अपने अध्यक्ष के पद पर बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो संपत्ति का अधिकार रह गया है, ऑप्शन दे रहा है कि संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो हम लोग का वो मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संशोधन करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर खीरी, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम में। काजीरंगा असम में दोस्तों। इसमें देखते हैं हम लोग का सही हो जाएगा रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में है, रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब विश्व का सबसे बड़ा ये दो नदियाँ मिलकर डेल्टा बनाती है। ठीक है, सुंदरवन सुंदर वृक्षों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। तो ध्वनि की जो मापक है वो डेसिबल में नापी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मानव छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ऑप्शन है नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गार से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो मैं आपको बता दें दोस्तों कि ताजमहल जो है आगरा मथुरा दो ज़िले, यूपी के दो ज़िले राजस्थान के बॉर्डर पे हैं। और मथुरा में तेल की फैक्ट्री, या जहाँ पर तेल की फैक्ट्री या ज्वालामुखी उद्गार होगा उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, और उसके वजह से अम्लीय वर्षा का योगदान हो जाता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कौन सी गैस कराती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग का वही जो अम्ल बदरंग क्यों हो रहा है, नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल में कुष्ठ रोग लग गया है दोस्तों। ठीक है ना।
धीरे धीरे संगमरमर का जो पत्थर है वो गलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर डॉक्टर भाभा, डॉक्टर J.S. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर A.S. कासिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहण नहीं है? ठीक है ना, कौन सा ग्रहण नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला में एक वर्षा दिया है। ऑप्शन में दिया है ओस, कोहरा, धुआं, पाला। इसमें हम लोग का सही हो जाएगा धुआं। ठीक है ना, ओस, कोहरा, पाला एक ही टाइप का है दोस्तों, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक है, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है पृथ्वी का, जो हम लोग का कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य तक है। तो जानते हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे है। इसके बीच वाले एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। उपकार को याद रखने वाला हिंदी क्वेश्चन इसमें आ गया है, कहलाता है कृतज्ञ, कृतन, कर्मठ, कृतज्ञ। इसमें ऑप्शन दे रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अंश है, अंश है, अस है, अंश है। इसमें तत्सम जो शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कलपक्कम में स्थित है, तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु परीक्षण स्थल है। इसमें हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पे स्थित है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होगा? सबको पता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखना। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य अवधि कितने वर्ष की होती है? कार्यकाल की बात कर रहे हैं। इसमें 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। इसमें राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो सबको पता है कि RBI पूरा करता है। 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है, बाकी सब पे RBI का हस्ताक्षर होता है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? बिंबिसार है, अजातशत्रु, कालाशोक है, उदयन। तो उदयन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? इसमें ऑप्शन दे रहा है खजुराहो, आबू, कोडांग, धारचूला। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला सेशन हम लोग कल देखेंगे दूसरा।